हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें हम लोग देखेंगे सेट 2 यानी मॉडल सेट प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन 1 है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 2 है कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, ऑप्शन 3 है हरेंद्र कुमार मुखर्जी, 4 नंबर में सच्चिदानंद सिन्हा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे विदेशों में भेजा था। एक में है संघमित्रा, 2 में है कुणाल, 3 में है देवना नाम प्रिय, 4 में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संघमित्रा को उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए कहाँ भेजे थे, श्रीलंका में भेजे थे, यानी विदेशों में भेजे थे। उसके बाद 4 नंबर में क्वेश्चन है चौथ क्या है। चौथ क्या है, तो ऑप्शन 1 है शिवाजी द्वारा लगाया गया धार्मिक कर, 2 में है शिवाजी द्वारा लगाया गया मार्ग कर, 3 में है अकबर द्वारा लगाया गया सिंचाई कर, और 4 में है शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाया गया भू संपत्ति कर। तो चौथ कर का मतलब होता है 1/4, यानी शिवाजी जो थे ना वो अपने आस पड़ोस के जितने भी राज्य थे उन पर भूमि पर लगाए थे कर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाया गया भू संपत्ति कर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था। ऑप्शन 1 है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन 2 है महात्मा गांधी, ऑप्शन 3 है विनोबा भावे, ऑप्शन 4 है S.A. डांगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण जो कहते थे दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव रखे थे। उसके बाद 5 नंबर में है उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माता थे। 1 में है कनिष्क, 2 में राजा नरसिंह देव प्रथम, 3 में है पुलकेशी, 4 में इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 राजा नरसिंह देव प्रथम। इसके बाद 6 नंबर में है अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन बृहद ज्वार भट्टा की घटना घटित होती है क्योंकि उन दिनों क्या होता है। ऑप्शन 1 है चंद्रमा एवं पृथ्वी एक दूसरे के लंबवत होते हैं, ऑप्शन 2 है सूर्य तथा चंद्रमा लंबवत होते हैं, 3 में है सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा सरल रेखा में होते हैं, 4 में है सूर्य तथा पृथ्वी लंबवत होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा सरल रेखा में होते हैं। एक सीधी में होता है तभी क्या होता है सूर्य ग्रहण चाहे चंद्र ग्रहण लगता है। चलिए इसका तो क्वेश्चन नंबर 7 है बिहार की द्वितीय भाषा क्या है। तो ऑप्शन 1 है भोजपुरी, 2 में है मैथिली, 3 में है उर्दू, 4 में है अंगिका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी उर्दू होगा। 8 नंबर में क्वेश्चन है किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह घोषित किया था, यानी कहा था। ऑप्शन 1 है गुरु गोविंद सिंह, 2 में है गुरु हरगोविंद, 3 में है गुरु तेग बहादुर, 4 में गुरु अर्जुन देव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी गुरु हरगोविंद सिंह ने अपने आप को सच्चा बादशाह घोषित किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में है बेरिया नामक जनजाति बिहार में कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन 1 है मुंगेर, 2 में है नालंदा, 3 में है छपरा, 4 में है वैशाली। इसका राइट आंसर होगा मुंगेर, यानी बिहार के मुंगेर जिला में कहता है बेरिया जनजाति पाई जाती है। उसका 10 नंबर में क्वेश्चन है राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है। ऑप्शन 1 है 350, 2 में है 600, 3 में है 500, 4 में है 750। तो इसका राइट आंसर होगा 500। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है भारत में अत्यंत दीर्घ दिन खाली जगह को होता है, यानी सबसे दीर्घ दिन यानी सबसे लंबा दिन कब होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है अप्रैल 13, 2 में है अक्टूबर 13, 3 में है जून 21, 4 में है मार्च 21। इसका राइट आंसर होगा 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है। उसके बाद 12 नंबर में क्वेश्चन है 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 है कोलकाता, 2 में है कासिम बाजार, 3 में है सिंगूर, 4 में है बर्दवान। तो इसका राइट आंसर होगा कासिम बाजार। उसका 13 नंबर में है दीव एक द्वीप है। ऑप्शन 1 है दमन से हटकर, 2 में है गोवा से हटकर, 3 में है गुजरात से हटकर, 4 में है महाराष्ट्र से हटकर। तो द्वीप एक का है द्वीप है ये गुजरात से हट गया, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। उसका 4 नंबर में है निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है। क्या है भूबद्ध है। तो ऑप्शन 1 है लाल सागर, 2 में है
तिमोर सागर, 3 में है उत्तरी सागर, 4 में है अरल सागर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी अरल सागर। 15 नंबर में है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग पर में पाया जाता है? ऑप्शन 1 है कृष्णा, 2 में है गोदावरी, 3 में है कावेरी, 4 में है महानदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कावेरी पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? 1 में है चंद्रशेखर आजाद, 2 में है सुभाष चंद्र बोस, 3 में है भगत सिंह, 4 में है इनकलाब इकबाल। तो ऑप्शन नंबर राइट इसका होगा ऑप्शन नंबर सी यानी भगत सिंह। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है भारत का अमर गीत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के को खाली जगह ने लिखा था? 1 में है रविंद्रनाथ टैगोर, 2 में है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, 3 में है बंकिम चंद्र चटर्जी, 4 में है सुरेंद्रनाथ बंदोपाध्याय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 बंकिम चंद्र चटर्जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है प्राचीनतम अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन है? 1 में है डच KLM, 2 में है एयर कनाडा, 3 में है क्वांटास एयरवेज, 4 में है एयर सहारा। तो सबसे प्राचीनतम कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी डच KLM। उसके बाद 19 नंबर में है श्रेष्ठ कलाकृति हंस दमयंती को किसने चरित किया है? 1 में है A.E. मेमन, 2 में है राजा रवि वर्मा, 3 में है रविंद्रनाथ टैगोर, 4 में है अमृता शेरगिल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 राजा रवि वर्मा। उसके बाद 20 नंबर में है हेमा मालिनी की पहली हिंदी फिल्म किस वर्ष आई थी? ऑप्शन 1 1965, ऑप्शन 2 1966, ऑप्शन 3 1967, ऑप्शन 4 1968। इसका राइट आंसर होगा 1968 में इसका पहली हिंदी फिल्म आई थी। उसके बाद 21 नंबर में है किसने रघुपति राघव राजा राम लिखा है? ऑप्शन 1 है गांधी जी, 2 में है टैगोर, 3 में है रविंद्रनाथ अरविंद घोष, 4 में है विष्णु दिव्यंकर पुलस्कर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 विष्णु दिव्यंकर पुलस्कर। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है भारत में नया पैसा का परिचय कराया गया था और 1964 में उसका पुनः नामकरण किया गया था? 1 में 1957, 2 में है 1960, 3 में है 1962, 4 में 1959। इसका राइट आंसर होगा 1957। उसके बाद 23 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 है रौफ, 2 में है झोरा, 3 में है विधि, 4 में है सुईसिनी। इसका राइट आंसर होगा सुईसिनी जो कहा है राजस्थान का नृत्य है। 24 नंबर में है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है? 1 में नारियल, 2 में चंदन, 3 में बट, 4 में नीम। इसका राइट आंसर होगा बट। इसके बाद 25 नंबर में निम्नलिखित में से किसने ईस्वी संख्या 1506 में नई आगरा बसा कर उसे अपनी राजधानी बनाया था? तो 1 में है बहलोल लोधी, 2 में सिकंदर लोधी, 3 में अकबर लोधी, 4 में इब्राहिम लोधी। इसका राइट आंसर होगा सिकंदर लोधी जो आगरा शहर को बसाया था। 26 नंबर में है बलवंत राय मेहता कमेटी ने सुझाव दिया था कि पंचायती राज की संरचना का स्तर होना चाहिए। किसका? पंचायती राज की संरचना का। बलवंत राय मेहता कमेटी ने क्या बोला था? उसने 3 सुझाव दिया था। कौन कौन? ग्राम, ब्लॉक और जिला। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। उसके बाद 27 नंबर में है सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ पर है? 1 में श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, 2 में है सोलापुर महाराष्ट्र में, 3 में है सालेम तमिलनाडु में, 4 में वारंगल आंध्र प्रदेश में। इसका राइट आंसर होगा श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। उसके बाद 28 नंबर में है व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक पाने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या है? 1 में है KD यादव, 2 में है PT उषा, 3 में है अभिनव बिंद्रा, 4 में है CK नायडू। तो इसका राइट आंसर होगा अभिनव बिंद्रा। 29 में बिहार ने कितने जिलों में संपूर्ण साक्षरता अभियान से पूरा किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी 24 में। उसके बाद 30 में है काला रंग ध्वज क्या दर्शाता है? तो काला रंग दर्शाता है ऑप्शन 1 है क्रांति भय, 2 में है शांति, 3 में है विरोध, 4 में है युद्ध विराम। तो इसका राइट आंसर होगा विरोध। उसके बाद 31 नंबर में क्वेश्चन है स्कूल ऑफ एविएशन मेडिसिन एयरफोर्स कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन 1 इलाहाबाद, 2 में हैदराबाद, 3 में बेंगलुरु, 4 में जलाहली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी बेंगलुरु के कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद 32 नंबर में क्वेश्चन है मंदी की परिभाषा क्या है? 1 में है मर्यादित समय के लिए आर्थिक प्रवृत्ति की गतिविधि होती है, 2 में वह समय जिसमें बेकारी बढ़ती है और मांग और उत्पादन गिरता है। उसके बाद 4 नंबर में है वह समय जिसमें मांग के अभाव से माल का संग्रह बढ़ता है, 4 में है
उपयुक्त सभी विकल्प, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। उसके बाद 33 में है अरुणाचल प्रदेश पर किस हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार है। तो 1 में है गुवाहाटी, 2 में मुंबई, 3 में कोलकाता, 4 में चंडीगढ़। तो ऑप्शन नंबर ए सही है गुवाहाटी। उसके बाद 34 नंबर में अकबरी मस्जिद कहाँ स्थित है। 1 में है मनेर, 2 में वैशाली, 3 में गया, 4 में भागलपुर। तो इसका राइट आंसर होगा मनेर, जो का है पटना से थोड़ा दूरी पर है। 35 में है महाबलेश्वरम कहाँ पर स्थित है। 1 में महाराष्ट्र, 2 में राजस्थान, 3 में मध्य प्रदेश, 4 में हिमाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा 1 में महाराष्ट्र में कहाँ है महाबलेश्वरम है। उसके बाद 36 नंबर में है निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है। 1 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन में, 2 में अध्यक्ष यानी स्पीकर के निर्वाचन में, 3 में है राष्ट्रपति के महाभियोग में, 4 में नंबर में है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का। तो किसमें इनका कोई भूमिका नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 में यानी स्पीकर के निर्वाचन में राज्यसभा का कोई भूमिका नहीं होती है। उसके बाद 37 में है डेमोक्रेसी शब्द किसी भाषा से उत्पन्न हुआ है। सही विकल्प चुने। तो ऑप्शन 1 लैटिन, 2 में फ्रेंच, 6 में जर्मनी, 4 में ग्रीक। तो यह क्या है ग्रीक भाषा है। कौन डेमोक्रेसी। 38 नंबर में है मार्टन कासिम सुलेमानी के नाम पर रखी गई मिसाइल के बारे में कौन सा कथन गलत है, यानी गलत चूज करना है, कौन सा इसमें गलत है। 1 नंबर में है यह सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, बात सही है। 2 नंबर का यह मिसाइल ईरान और रूस द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई है, यही तो गलत है। 3 नंबर में है इस मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है, सही है। 4 में यह मिसाइल ईरान की है, ईरान ने उसको बनाया है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 क्या है गलत है, इसमें गलत चूज करना था। 39 नंबर में बिहार राज्य का गोपालगंज जिला किस लिए प्रसिद्ध है। 1 में सोरा उत्पादन, 2 में सिलखड़ी उत्पादन, 3 में टीन उत्पादन, 4 में ग्रेफाइट उत्पादन। तो बिहार का जितने भी उत्तरी जिला हैं इस सब क्या थी सोरा में उत्पादन है। जैसे छपरा भी हुआ, सिवान भी हुआ, गोपालगंज भी है, इस सब में क्या है सोरा उत्पादन होता है। उसके बाद 40 नंबर में है डिफेंस फोर्सेस की सर्वोच्च कमांड किसके पास होता है। तो किसी भी डिफेंस का सर्वोच्च कमांड होता है राष्ट्रपति के पास। तो ऑप्शन नंबर देखिए राष्ट्रपति किस ऑप्शन में है, इन भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 4 सही है। इसके बाद 41 नंबर में है राष्ट्रगीत का प्रथम गान कब हुआ था। 1 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की कोलकाता की सभा दिसंबर 27, 1911 में। 2 में है भारत की बंधारणीय सभा द्वारा जनवरी 24, 1950 में। 3 में है भारत सरकार द्वारा जनवरी 26, 1959 में। 4 में उपयुक्त विकल्प में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए 1 ही सही होगा, क्योंकि कलकत्ता की अधिवेशन में राष्ट्रगीत को गाया गया था। उसके बाद 42 नंबर में है प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें लोकतंत्र का एक ऐसा तंत्र है जिसमें 1 में लोग सिविल सेवकों को चुनते हैं, 2 में लोग अपने प्रतिनिधियों का सीधा निर्वाचन करते हैं, 3 में है लोग के देश के नीति निर्माण कार्य तथा प्रशासन में सीधे भाग लेते हैं, यही राइट आंसर है। 4 में कहा दिया था सरकारी पदाधिकारी विभिन्न नियुक्ति के विषय में लोगों से परामर्श लेते हैं। तो नहीं, इसका राइट आंसर 3 सही है। उसके बाद 43 में है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी कहाँ स्थित है। 1 में है पणजी गोवा में, 2 में है लखनऊ उत्तर प्रदेश में, 3 है पुणे महाराष्ट्र में, 4 में है नागपुर महाराष्ट्र में। तो इसका राइट आंसर होगा पणजी गोवा में। 44 में है देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना। 1 में है बिहार, 2 में महाराष्ट्र, 3 में पश्चिम बंगाल, 4 में मध्य प्रदेश। सबसे पहले कहाँ हुआ था बिहार में ही लागू हुआ था। उसके बाद 45 में है भारत की राष्ट्रगीत की रचना किसने की। राष्ट्रगीत की 1 में रविंद्रनाथ टैगोर, 2 में बंकिम चंद्र चटर्जी, 3 में श्री अरविंद, 4 में है महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर यानी बंकिम चंद्र चटर्जी। इसके बाद 46 नंबर में लाल बहादुर शास्त्री की पहचान और भी थी जैसे गुरुजी, शांति दूत, पंजाब केसरी, महात्मा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी शांति दूत कहते थे लाल बहादुर शास्त्री को। उसके बाद 47 नंबर में है मैग्सेसे अवार्ड रमन मैग्सेसे के नाम से प्रचलित है। वह जमीन सुधार कार्यक्रम से साम्यवादी लोगों के प्रभाव को दूर करने के लिए भी मशहूर थे। वे 1 नंबर में बोल रहा है फिलीपींस के प्रमुख थे, 2 में स्पेन के प्रमुख थे, 3 नंबर स्कॉटलैंड के प्रमुख थे, 4 में मलेशिया के प्रमुख थे। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर यानी फिलीपींस के प्रमुख थे। 48 नंबर में है बाबर के अनुभवों का वर्णन किया गया है।
तो बाबर के अनुभवों का वर्णन कराता है तुजुक ई बाबरी में, यानी ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। उसके बाद 49 नंबर है, बिहार में तेल शोधक कारखाना स्थित है। तो 1 में टाटा नगर, 2 में मुरी में, 3 में पतरातू में, 4 में बरौनी में। तेल शोधक कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर 4 यानी बरौनी में है। उसके बाद 50 नंबर में है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ है? कलकत्ता में है। उसके बाद 50 नंबर में देखिए, 50 तो हो गया, 51 नंबर। अब यहाँ पर से समान विज्ञान का हम क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे 51 नंबर में है, किसी तुल्यकालिक जगह की उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? ऑप्शन 1 है 36,000 किलोमीटर, ऑप्शन 2 42,000 किलोमीटर, ऑप्शन 3 30,000 किलोमीटर, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो कितना ऊंचाई होता है? 36,000 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 52 में है, दूरी की इकाई नॉटिकल माइल उपयोग किया जाता है। 1 में नाव संचालन में, 2 में सड़क परिवहन में, 3 में खगोलिकी में, इनमें 4 में इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, नाव संचालन में। उसके बाद 53 में है, जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी गुरुत्वाकर्षण त्वरण कैसा हो जाता है? तो जब भी हम जी की ओर जाएंगे वह बढ़ता ही चला जाएगा। उसके बाद 53 के बाद 54 नंबर, 54 में ध्वनि का तरत किस पर निर्भर करता है? तरत किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन 1 आवृत्ति, 2 में है तीव्रता, 3 में है वेग, 4 में है आयाम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आवृत्ति। 55 नंबर है, प्रत्यक्ष संपर्क किए बिना दूर से किसी वस्तु के बारे में सूचना एकत्र करने की तकनीक को क्या कहा जाता है? 1 में है सुदूर संवेदन, 2 में है सुदूर नियंत्रण, 3 में है सुदूर अभिगमन रिमोट एक्सेसिंग, 4 में अंतरिक्ष शटल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सुदूर संवेदन। उसके बाद 56 में है, ENT डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार का होता है? 1 में अवतल, 2 में उत्तल, 3 में समतल, 4 में है समतल उत्तल दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अवतल। उसके बाद 57 में है, प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतर करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? किसका? प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से। 1 में है प्रकाशीय ऊर्जा, 2 में है विद्युत ऊर्जा, 3 में है ऊष्मीय ऊर्जा, 4 में है यांत्रिक ऊर्जा। तो प्रकाशीय वोल्टेज सेल का होगा तो विद्युत ऊर्जा में होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 57 के बाद 58 में देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा खाली जगह की उपस्थिति में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण किसमें होगा? प्रकाश की उपस्थिति में। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, इस सूर्य का प्रकाश चाहिए तब होगा। उसका लोहा इससे निकाला जाता है। ऑप्शन हिंगोल, ऑप्शन 2 हेमेटाइट, ऑप्शन 3 बॉक्साइट, 4 में है डोलोमाइट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हेमेटाइट से। 60 में क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग में दालचीनी प्राप्त की जाती है? तो दालचीनी किससे प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर 1 है तना, 2 में है छाल, 3 में है जड़, 4 में है फल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी छाल से। उसके बाद 61 नंबर में है, निम्नलिखित में से खादों का कौन सा समूह पेड़ों के जड़ से प्राप्त होता है? कभी से जड़ से। पालक, बंधा गोभी, धनिया, ये तो ऑप्शन गलत है क्योंकि पालक तो पत्ता से होता है। आलू, आम, बकोली, गोभी का एक प्रकार है, ये भी गलत है। गन्ना, प्याज, चुकंदर, मूली, सलजम धनिया, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही है। मूली, सलजम, गाजर सब क्या है? जड़ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे 62 में बोला है, न्यूमेटोफोरस का क्या कार्य होता है? ऑप्शन नंबर ए है पौधों को जानवर से बचाता है, ऑप्शन 2 श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है, ऑप्शन 3 पौधों को सीधा रखने में सहायता करता है, ऑप्शन 4 है पौधे की परागण में सहायता करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है। कौन? न्यूमेटोफोरस। 63 में है, यदि पानी से दुर्गंध आती है तो उसे दुर्गंध को खाली जगह मिलाकर दूर किया जाता है। क्या चीज़ मिलाकर दूर किया जाता है पानी का दुर्गंध को? 1 में है फिटकिरी, 2 में है ब्लीच, 3 में है सक्रिय चारकोल, 4 में असक्रिय नाइट्रोजन। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, सक्रिय चारकोल। उसके बाद 64 में है, चूना पानी में कार्बन डाइऑक्साइड के गुजरने पर दुग्धवा किसके बनने से दिखाई देता है? तो ऑप्शन 1 है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, 2 है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, 3 में है कैल्शियम कार्बोनेट, 4 में है कैल्शियम क्लोराइड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कैल्शियम कार्बोनेट से। उसके बाद 65 नंबर में है, दांत और हड्डियां किससे मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करते हैं? ऑप्शन 1 है कैल्शियम, 2 में है फ्लोरीन, 3 में है क्लोरीन, 4 में है सोडियम। इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम।
उसके बाद 66 नंबर में है एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं। एक में है लिम्फोसाइट, 2 में है मोनासाइट, 3 में है न्यूट्रोफिल, 4 में है बेसोफिल। इसका राइट आंसर होगा लिम्फोसाइट, जो एड्स के विषाणु का करते हैं नष्ट कर देते हैं। 67 में है पोलियो का नैमित्तिक जीव क्या है। एक में है कवक, 2 में है विषाणु, 3 में है कृमि, 4 में है जीवाणु। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 विषाणु। इसके बाद 68 में है सूची 1 के कीट रोग वाहकों को सूची 2 में दिए गए संचारित रोगों से सही मिलान कीजिए। ऑप्शन 1 है एनोफिलीज मादा, 2 में है क्यूमेलेक्स, सी में है रेत मक्खी, 4 में है सीसी मक्खी। तो इससे मिलान करना है इसमें। तो हमें जितना पता है कि हाँ एनोफिलीज क्या होता है, मच्छरों को काटने से मलेरिया रोग होता है। इसका एक का देखिए, एक वाला 4 में मिलना चाहिए, एक वाला 4 में। तो ऑप्शन नंबर देखिए 1 का 4 का है, 1 से हाँ, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग को 4 सही है, क्योंकि 1 वाला 4 इसी में दिया है, ऑप्शन नहीं दिया है। तो ये मिलान कर लीजिएगा, देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद 69 में है निम्नलिखित में से किसे व्यावसायिक नाइट्रिक अम्ल को रंगीन करने के लिए उसमें मिलाया जाता है, रंगीन करने के लिए। 1 में है कार्बन डाइऑक्साइड, 2 में है सल्फर डाइऑक्साइड, 3 में रंगीन मिलावट, 4 में है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसमें का आंसर क्या होगा, तो नाइट्रिक अम्ल मिलाने के लिए क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर 4 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलाते हैं। उसके बाद 70 में है अनुवांशिकता के जेनेटिक्स शब्द किसने गढ़ा था। क्वेश्चन देखिए गढ़ा था बोल रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। गढ़ने के बाद होगा तो बेटसन, और अनुवांशिकता के जनक कहेंगे जोहानसन। 71 में है अवतल दर्पण द्वारा पर्दे पर बनने वाला प्रतिबिंब को क्या कहा जाता है। 1 में है आभासी, 2 में है वास्तविक प्रतिबिंब, 3 में है उल्टा प्रतिबिंब, 4 में है सीधा प्रतिबिंब। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 वास्तविक प्रतिबिंब। उसके बाद 72 में है सफ़ेद रोशनी में साबुन के बुलबुले किस कारण से रंगीन दिखाई देते हैं। 1 में है विवर्तन, 2 में है प्रकीर्णन, 3 में है परावर्तन, 4 में व्यतिकरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ही होगा, व्यतिकरण के कारण बुलबुले दिखाई देते हैं रंगीन हमें। उसका 73 नंबर में है एक आम फ्लोरोसेंट ट्यूब में होता है। 1 में आर्गन वाष्प, 2 में पारद वाष्प, 3 में सोडियम वाष्प, 4 में नियोन वाष्प। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी पारद वाष्प होगा। उसके बाद 74 में है भारत के किस राज्य में देश का पहला परमाणु विस्फोट किया गया था। ऑप्शन जम्मू एवं कश्मीर, 2 में है नागालैंड, 3 में है मणिपुर, 4 में है राजस्थान। तो सबसे पहले किस जगह पर परमाणु का विस्फोट किया गया था, तो राजस्थान के पोखरण में किया गया था, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अभी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस सनलैब जावा कार में आपकी कार का नेटवर्क बाहरी दुनिया से जोड़े रखने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। 1 में है अंतःस्थापित, 2 में है स्टेम, 3 में स्मार्ट स्क्रीन, 3 में अभिगमन बिंदु। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी अंतःस्थापित करना। थैंक यू दोस्तों मेरे वीडियो देखने के लिए। और यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और यह कमेंट में बताएं कि हाँ, इसलिए मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। मेरे वीडियो देखने के लिए थैंक यू।